दोस्तों आरसीबी और पंजाब का जो फाइनल मैच खेला जाएगा 3 जुलाई को खेला जाएगा। सबसे पहले बात करूंगा ये मैच होगा कहाँ। ये मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, जहां पे पंजाब 2 मैच ऑलरेडी वहां पे खेली है और दोनों जीती है। इन सब का हेड टू हेड रिकॉर्ड दिखाऊंगा आरसीबी और पंजाब का, कि कब कब दोनों मैच खेली हैं, कहाँ कौन जीती है, कौन हारी है, कौन आपस में खेलता है सबसे बेस्ट। हेड टू हेड स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, तीनों लीगों के लिए बताऊंगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा। हेड टू हेड में किसको रखना है, स्मॉल लीग में किसको रखना है, ग्रैंड लीग पे कौन सा रहेगा। तो सारा रिकॉर्ड लेके आया हूँ। ये लास्ट मैच है आईपीएल का, 3 जुलाई को फाइनल मैच है। ये आरसीबी वर्सेस पंजाब का। अब आरसीबी और पंजाब की हेड टू हेड की अगर बात करूँ तो आरसीबी और पंजाब 2 मैच खेली हैं। आरसीबी और पंजाब आपस में 2 मैच खेली हैं। वो कहाँ पे खेली हैं? वो पंजाब के होम ग्राउंड पे खेली हैं और दोनों मैच वहाँ पे पंजाब हारी है। अपने होम ग्राउंड पे, पंजाब के होम ग्राउंड पे जो मैच हुआ था मुल्लापुर स्टेडियम पे, चंडीगढ़ के ग्राउंड पे, ये 2 मैच का रिकॉर्ड है, जिसमें पंजाब 111 ही बना पाई तभी लास्ट वाले मैच में। फिर एक मैच हुआ था वहाँ पे 157 बना पाई थी। तो दोनों मैच एक बार 7 विकेट से जीती है आरसीबी, एक बार 8 विकेट से जीती है। मतलब सेम आंकड़े हैं और सेम ग्राउंड पे दोनों मैच जीती है। तो सेम ग्राउंड पे किसका रिकॉर्ड अच्छा है किसका नहीं है, ये होम ग्राउंड पे मैच हुआ था चंडीगढ़ में। और उसके अलावा जो अभी रिसेंट मैच इन्होंने खेला है, ये आपको दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम का। अपने होम ग्राउंड पे फ्लॉप गए हैं यही प्लेयर, और यही प्लेयर नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे क्या रन मारे हैं वो भी सारा रिकॉर्ड लेके आया हूँ, एक एक प्लेयर का दिखाऊंगा। सबसे पहले हेड टू हेड की बात करूंगा कि हेड टू हेड जब आपस में मैच दोनों का हुआ था आरसीबी और पंजाब का, बेस्ट कौन है। सबसे पहले पंजाब के की प्लेयर के बारे में बताऊंगा आपको। प्रियांश आर्या का बल्ला नहीं चला था अपने होम ग्राउंड पे जब हेड टू हेड मैच हुआ था आरसीबी और पंजाब का। 7 रन 22 रन। प्रभ सिमरन सिंह का भी नहीं चला, एक में 18, एक में 33। श्रेयस अय्यर का बिल्कुल नहीं चला था अपने होम ग्राउंड पे चंडीगढ़ के, एक में 4, एक में 6। ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है आरसीबी और पंजाब का जब आपस में भिड़ी है। जोश इंग्लिश का भी नहीं चला है, 4 रन 29 रन। निहाल बदेड़ा की बात करूँ तो इनका भी बल्ला नहीं चला है, 8-5। शशांक सिंह 3 रन 31 रन। मार्कस स्टोनिस 26, 1 रन। उमर जई की बात करूँ तो एक मैच, सेकंड मैच में मौका मिला था, 18 रन की पारी खेले थे, पहले में नहीं मिला था। अर्शदीप को एक ही विकेट मिला अपने ग्राउंड पे। चहल 1 विकेट ले गए थे जब हेड टू हेड रिकॉर्ड हुआ था इनका आरसीबी और उसके बाद पंजाब का। हरप्रीत बराड़ को 1 ही विकेट मिला था। उसके बाद काइल जेमिसन की बात करूँ तो इनको भी 1 विकेट मिला था, ये लास्ट वाला मैच खेले थे। उसके बाद यश ठाकुर की बात करूँ तो इनको कुछ नहीं। उसके बाद आते हैं जेवियर वार्नेट। ये प्लेयर हैं जब इनका हेड टू हेड मैच हुआ था इनको भी मौका मिला था, इनको भी मिला था। तो ये सारे प्लेयर हैं क्योंकि रोटेट होता रहता है प्लेयर। कोई पहले मैच में कोई और खेला था, सेकंड मैच में कोई और खेला था, तो इसीलिए कह रहा हूँ ये 2 मैच का रिकॉर्ड है। जितने प्लेयर खेले थे सबका रिकॉर्ड दिखा दिया हूँ। पंजाब अपने होम ग्राउंड पे क्यों हारी है, दोनों मैच का रिकॉर्ड देख लो। किसी के बल्ले से 40 रन 33, एक प्रभ सिमरन सिंह एक मैच में केवल 33 रन मारे, उसके अलावा उसके बाद एक शशांक सिंह, उसके अलावा किसी के बल्ले से रन आए नहीं है कि 35 रन आया हो। ये आपके सामने है 22, 33, 6, 29, 4। जो उनके सबसे टॉप के प्लेयर हैं जोश इंग्लिश, श्रेयस अय्यर, निहाल बदेड़ा, सब 8 रन, 5 रन, 10 रन। उसके बाद फिर मार्कस स्टोनिस, उमर जई। उसके बाद यहाँ बॉलरों का देखो, एक एक विकेट मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। तो अपने होम ग्राउंड पे जब आरसीबी के साथ 2 मैच खेले हैं, दोनों हारे हैं, तो ये हेड टू हेड का रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का अलग से दिखाऊंगा कि उस पर क्या रिकॉर्ड है, किसका है, तो सब प्लेयर के बारे में बताऊंगा। लेकिन इस ग्राउंड पे तो हेड टू हेड में नहीं चले हैं प्लेयर, और दोनों मैच आरसीबी जीती है। फिर उसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो हेड टू हेड खेली पंजाब के साथ, फिलिपी शॉट, एक मैच में रन मारे, एक मैच में फ्लॉप गए हैं। विराट कोहली का वो यही हाल है, एक मैच में रन मारे, एक मैच में फ्लॉप गए हैं। मयंक अग्रवाल सेकंड मैच में मौका मिला था तो 19 रन की पारी खेले थे। देवदत्त पाटिल सेकंड, पहले मैच में 61 रन बनाए थे इनके अकॉर्डिंग। रजत पाटीदार 12-15 ये रिकॉर्ड है। जितेश शर्मा का 11 है। कुणाल पांड्या का 2 विकेट, उसके बाद दूसरे मैच में कोई विकेट नहीं। रोमियो सेफिट को एक एक विकेट मिला है। सुरेश शर्मा दो विकेट, 3 विकेट ले गए हैं इन्हीं के ग्राउंड पे। इनके अकॉर्डिंग अच्छा हेड टू हेड में देखा जाए सुरेश शर्मा का बॉलिंग अच्छी है, पंजाब के अकॉर्डिंग 5 विकेट का है। यश दयाल पहले में 0, दूसरे में 2 विकेट ले गए थे। भुवनेश्वर कुमार 0, 1 विकेट। उसके बाद सेकंड मैच में हेजलवुड आ गए थे तो 3 विकेट ले गए थे।
ये रिकॉर्ड है 2 मैच का जब हेड टू हेड है, तो सेम कंडीशन है। उनके पास भी ऑलराउंडर बैट्समैन बॉलर तगड़े हैं, इनके पास भी यहाँ तक बॉलिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्लेयर तक बैटिंग है ज़बरदस्त, और बॉलिंग भी इसमें से कौन कितने प्लेयर हैं, 2 प्लेयर है बॉलिंग भी करते हैं, कुणाल पांड्या रोमी सेपेट। तो 1 2 3 4 5 6 6 बॉलर इनके पास हैं, रोटेशन आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा फिर यहाँ से दितेश शर्मा से बैट्समैन है, उसके बाद फिर यहाँ पे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ 8 प्लेयर तक इनके पास बैटिंग है। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार भी कभी कभी रन मारे हैं अच्छा खासा, उसके बाद जोश हेजलवुड ये भी रन मारते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये 2 प्लेयर थोड़ा सा रन मारते हैं, लेकिन ये यश दयाल सुरेश शर्मा का तो मैं नहीं कहूँगा उतना, थोड़ा डाउटफुल है। लेकिन ये भुवनेश्वर कुमार अगर 5-10 रन होगा तो जिताने के चांस रखते हैं, वही हाल जोश हेजलवुड का है। रोमियो सेफर्ड तक तो ज़बरदस्त बैटिंग है, और उसके बाद कुणाल पांड्या भी अच्छी खासी बैटिंग करते हैं, जिताने के चांस रखते हैं। तभी सेकंड में एक मैच में जब आरसीबी बुरे फंसी थे तो 50 रन मारे थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मौका पड़ता है तो हर प्लेयर अपना काम करता है। भुवनेश्वर कुमार पे थोड़ा सा नज़र रखना है, क्योंकि हेजलवुड पे ज़्यादा काम करेंगे, सुरेश शर्मा पे ज़्यादा काम करेंगे पंजाब के प्लेयर, क्योंकि यही ज़्यादा परेशान करते हैं पंजाब को। यश दयाल भुवनेश्वर कुमार पे, रोमियो सेफर्ड पे थोड़ा सा कम, और कुणाल पांड्या पे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ कुणाल पांड्या भुवनेश्वर कुमार आपके की प्लेयर, आपके लिए की प्लेयर बता रहा हूँ मैं, आपके की प्लेयर बन सकते हैं इस मैच में, भुवनेश्वर कुमार कुणाल पांड्या ये दोनों, क्योंकि इन पे और इन पे ज़्यादा जाएंगे। क्योंकि 2 मैच का हेड टू हेड का रिकॉर्ड अगर इनके कोच देखेंगे तो उस अनुमानन तो बोलेंगे कि इन पे थोड़ा सा फोकस करो, जोश हेजलवुड और सुरेश शर्मा पे, क्योंकि 5 विकेट ले गए हैं। उसके बाद लास्ट के मैच में आए जोश हेजलवुड 3 विकेट निकाले हैं। तो थोड़ा सा फाइनल मैच है, थोड़ा सा आराम से कम्बिनेशन बनाना, जिनकी परसेंटेज कम है इनको जरूर एक आध जगह पिक करना, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार कुणाल पांड्या कह रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों पे थोड़ा सा वर्क कम करेंगे पंजाब, इन पे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा विकेट निकाल रहे हैं। तो ये हेड टू हेड का रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे 2 मैच खेली है, दोनों मैच जीती है पंजाब, दोनों गुजरात को भी हराई है 11 रन से, उसके बाद 5 विकेट से मुंबई को हराई है। तो ये 2 मैच हैं, दोनों मैच जीती है। जैसे आरसीबी पंजाब के होम ग्राउंड पे जीती है, वैसे अदर ग्राउंड पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे पंजाब जीत रही है। तो इसी ग्राउंड पे फाइनल खेलना है, तो इसी ग्राउंड पे मुझे तो लग रहा है पंजाब फेवरेट निकल के आएगी, क्योंकि इस ग्राउंड पे इनको अच्छी खासी पता है कैसे बैटिंग करना है, कब टॉस जीतना है तो टॉस जीत के क्या लेना है, और किस सिचुएशन में खेलना है, पिच किसको बिहेव करती है, तो इनको अच्छी खासा पता हो गया 2 मैच खेल के। और दोनों मैच अच्छा खासा 200 रन प्लस बनाए हैं, दोनों मैच जीते हैं, और बड़ी बड़ी टीम को हराए हैं, गुजरात को भी हराए हैं, मुंबई को भी हराए हैं। अब उन दोनों मैच का रिकॉर्ड आपको दिखा रहा हूँ प्लेयर वाइज, कौन से प्लेयर, ज़्यादा प्लेयर नहीं चले थे। जब इनका गुजरात और पंजाब का हुआ था तो 4 प्लेयर केवल इनके फॉर्म में थे, जो सबसे टॉप की पिक वाले थे। श्रेयस अय्यर 97 रन बनाए थे, प्रियांश आर्या 47 रन बनाए थे, शशांक सिंह 44 रन बनाए थे, उमर जई 2 विकेट ले गए थे। ये 4 प्लेयर जो थे इनके सबसे टॉप की पिक थे जब गुजरात के साथ हुआ था, और जीते थे मैच। फिर उसके बाद जो एमआई के साथ हुआ था क्वार्टर फाइनल 2, इसमें करो मरो वाली स्थिति थी, तो इसमें भी 4 प्लेयर ही कामयाब हुए थे। यहाँ भी 4 प्लेयर कामयाब हुए थे, यहाँ भी 4 प्लेयर कामयाब हुए थे। यहाँ पे फिर श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, 87 रन। उमर जई का फिर 2 विकेट, फिर यहाँ भी 2 विकेट ले गए थे। फिर जोश इंग्लिश यहाँ पे आ गए, प्रियांश आर्या की जगह जोश इंग्लिश रन मार दिए, क्योंकि ये 47 बनाए थे, 38 बनाए थे, देखो आंकड़े मिलते जुए हैं। उसके बाद फिर निहाल बदेड़ा 48 रन मारे थे, यहाँ शशांक की 44 मारे थे। तो मैं आपको जितने जो आंकड़े दे रहा हूँ ना, आंकड़े जो हैं मिलते जुलते हैं, 1 रन 2 रन का फ़र्क है पहले मैच का, उसके बाद दूसरे मैच का। केवल प्लेयर चेंज हुए हैं, प्लेयर 2 प्लेयर केवल नहीं चेंज हुए, एक श्रेयस अय्यर, उमर जई, फिर यहाँ श्रेयस अय्यर, यहाँ उमर जई। ये 2 प्लेयर जो हैं इन्होंने दोनों मैच में कामयाबी हासिल की है। उमर जई 2 विकेट ले गए थे, श्रेयस अय्यर रन मारे थे, फिर यहाँ उमर जई 2 विकेट ले गए थे, फिर यहाँ श्रेयस अय्यर रन मारे थे। अब इनमें से जोश इंग्लिश और उसके बाद आपको निहाल बदेड़ा, यहाँ पे आए थे शशांक सिंह, यहाँ प्रियांश आर्या। 2 प्लेयर का कम्बिनेशन चेंज हुआ, 2 प्लेयर रन मार के आ रहे हैं, अब यही 2 प्लेयर अगले मैच में मारे थे, यही 2 प्लेयर सेकंड में मारे थे, ये 2 प्लेयर चेंज हो गए। तो ये ग्रैंड लीग पिक को आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये है। वो अगले मैच में हो सकता है फिर प्रियांश आर्या शशांक सिंह मार दें, हो सकता है कि जोश इंग्लिश और उसके बाद निहाल बदेड़ा आउट हो जाए, अब ये श्रेयस अय्यर उमर जई फिर इसी में काम कर जाएँ,
हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि श्रेयस अय्यर उमरजई कामयाब ना हो, तो इसमें प्रियांश आर्या, शशांक सिंह, जोश इंग्लिश, नेहा बदेड़ा ये चारों कामयाब हो जाएं। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये मैच है, तो इसमें आपको थोड़ा सा समझ बूझी से काम करना पड़ेगा। ये 2 मैच का आपको मैंने रिकॉर्ड दिखा दिया हूँ। दोनों मैच में 2 प्लेयर चेंज हुए हैं, 2 प्लेयर बेहतरीन पारी खेले हैं दोनों मैच में, और 2 प्लेयर चेंज हुए हैं तो दोनों प्लेयर नए आए हैं। ये आंकड़ा है आपके सामने, ये आंकड़े के अकॉर्डिंग चलना हो तो ये आराम से चल सकते हो। आरसीबी और पंजाब की दोनों टीमों की अगर बात करूं तो आपको बैटिंग, विकेट कीपिंग से, बैटिंग से, ऑलराउंडर से, बॉलिंग से किसको रखना है, कौन से हेड टू हेड में आपके लिए बेस्ट निकलेंगे, स्मॉल लीग के लिए और ग्रैंड लीग के लिए, तीनों फॉर्मेट के लिए कौन से लिए आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो आपको सबसे पहले विकेट कीपिंग से बता रहा हूँ, आरसीबी, फिलिपी शॉर्ट, आपको तीनों फॉर्मेट लेके चलना ही पड़ेगा। प्रभ सिमरन सिंह स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग बस, क्योंकि इस ग्राउंड पे अभी उतना कुछ खास है नहीं। जितेश शर्मा स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग बस, उसके बाद जोश इंग्लिश, तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। तो ये 2 प्लेयर जो हैं आपको तीनों फॉर्मेट में रहेंगे, और उसके बाद ये जो 2 प्लेयर हैं ये 2 फॉर्मेट रहेंगे केवल आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग। विकेट कीपिंग से, बैटिंग से तीनों फॉर्मेट लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है श्रेयस अय्यर का पंजाब की तरफ से। विराट कोहली तीनों फॉर्मेट में ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, सेम इनकी 93 है, इनकी 90 है। फिर उसके बाद प्रियांश आर्या, तीनों में अगर लेके चलना है तो लेके चल सकते हो, नहीं तो आपको 2 में लेके चल सकते हो इनको हेड टू हेड में, और उसके बाद स्मॉल लीग में। रजत पाटीदार केवल ग्रैंड लीग में आजमाना है इनको। उसके बाद निहाल बदेड़ा स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। फिर उसके बाद शशांक सिंह केवल ग्रैंड लीग पिक रहेंगे आपके। उसके बाद मयंक अग्रवाल केवल आपकी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। स्मॉल लीग है, हेड टू हेड में कम रखना है इनको। ऑलराउंडर से बात करूँ, कुणाल पांड्या, इनको कोई कोई हेड टू हेड में रखेगा, नहीं तो इनको स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग में सबसे ज़्यादा पिक करेंगे जो आरसीबी की तरफ से हैं। मार्का स्टोनिस, इनको भी कोई कोई हेड टू हेड में रखेगा, क्योंकि इनका भी बल्ला बॉलिंग कब चल जाए कुछ नहीं पता, रिस्क लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में। फिर उसके बाद रोमियो सैफेट, ये भी इनको भी हेड टू हेड में रखेंगे, रखने वाले रखते हैं। उसके बाद लेकिन सबसे ज़्यादा आपको जो मिलेंगे ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में, दोनों में। उमरजाई का भी वही है, हेड टू हेड में भी रखा जाएंगे, लेकिन आपको हेड स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग के सबसे ज़्यादा पिक रहेंगे। उसके बाद लिविंगस्टोन केवल आपको ग्रैंड लीग में मिलेंगे, हेड टू हेड स्मॉल लीग में नहीं मिलेंगे। उसके अलावा सारे बेंच में वो कोई खेलेगा नहीं। बॉलिंग से बात करूँ तो जेस हेजलवुड तीनों फॉर्मेट में रहेंगे। उसके बाद अर्शदीप सिंह को भी कोई कोई स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग में आजमाएगा, कोई कोई रखेगा हेड टू हेड में, नहीं तो बहुत कम मिलेंगे आपको, लेकिन 2 फॉर्मेट में मिलेंगे। सेम भुवनेश्वर कुमार का भी है, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उसके बाद केवल ग्रैंड लीग पिक रहेंगे आपके चहल, और यश दयाल भी सेम पोजीशन पे हैं, ग्रैंड लीग पिक। उसके बाद फिर आते हैं काइल जेमिसन, ये भी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे आपके, न्यूजीलैंड के बॉलर हैं, पंजाब की तरफ से खेल रहे हैं। उसके बाद फिर सुयश शर्मा, स्मॉल लीग में भी इनको आजमाएंगे, ग्रैंड लीग में आजमाएंगे, हेड टू हेड में कोई कोई अगर आजमा लेगा, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग पंजाब और जब आरसीबी का मैच हुआ था उनके अकॉर्डिंग विकेट ज़्यादा ले गए हैं, 5 विकेट ले गए हैं, लेकिन उनके ग्राउंड पे ले गए हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे क्या करते हैं ये तो आने वाले मैच में बताएगा, लेकिन उधर हेड टू हेड में चंडीगढ़ के ग्राउंड पे 5 विकेट ले गए हैं आरसीबी के और पंजाब के अकॉर्डिंग। उसके बाद विजय कुमार की बात करूँ तो ये भी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। उसके अलावा हरप्रीत बराड़ को मौका मिलता है तो ये भी आपके लिए ग्रैंड लीग पिक रहेंगे। उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा किसी को मौका मिलेगा, सारे बेंच पे ही हैं। अब आपको हेड टू हेड की अगर टीम बनानी होगी तो आपको फिलिपी शॉर्ट, जोश इंग्लिश विकेट कीपिंग से लेके चलना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर, विराट कोहली के बाद फिर यहाँ पे चाहे प्रियांश आर्या लेके चल सकते हो, उसके अलावा चाहे शशांक सिंह, इन दोनों में से मैं अभी प्रियांश आर्या को लेके चल रहा हूँ। उसके अलावा ऑलराउंडर से आपको मिलेंगे उमरजाई के बाद कुणाल पांड्या पर थोड़ा फोकस रखा हूँ, उसके बाद रोमियो सैफेट पे हेड टू हेड में, और उसके बाद कोई कोई इनको स्टोनिस को भी रखेगा। तो उसके बाद फिर यहाँ जो बॉलिंग से आएंगे हेजलवुड के बाद फिर आप इसमें से चाहे आप अर्शदीप सिंह को लेके चल सकते हो, चाहे सुयश शर्मा को, चाहे विजय कुमार को, इसमें चाहे भुवनेश्वर कुमार को, किसी न किसी एक प्लेयर को अगर आपको ज़्यादा रखना होगा तो आपको चहल को लेके चलना है पंजाब की तरफ से, तो चहल को लेके चल सकते हो। तो ये आपके लिए पिक रहेगा अभी के लिए। उस समय आपको टॉस टाइम पे कैसी सिचुएशन है, कौन टॉस जीता है, बॉल कौन लिया है, बैटिंग कैसे लिया है, पिच रिपोर्ट कैसी है, बॉलिंग है कि बैटिंग है, तो उस हिसाब से मिलेगी। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल डेमो है इसको बताने के लिए, लेकिन तो उस हिसाब से आपको अभी मैं
आरसीबी की तरफ से फिलिप शॉट दिया हूँ, विराट कोहली, उसके बाद कुणाल पांड्या, रोमी शेफर्ड, उसके बाद जेसन हेजलवुड, इनको दिया हूँ। उसके अलावा पंजाब की तरफ से जोश इंग्लिश, श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्य, उमर जाई, मार्कस स्टोनिस, युजवेंद्र चहल, इनको दिया हूँ। कैप्टन सबसे ज़्यादा आपके देखो यहीं से रहेंगे, विराट कोहली, जोश इंग्लिश, फिलिप शॉट, उसके बाद ये 4 प्लेयर सबसे ज़्यादा कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे। उसके अलावा फिर आप यहाँ पे आ सकते हो बॉलिंग से, अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो ये स्टोनिस, रोमियो शेफर्ड और उसके बाद उमर जाई, इनके ऊपर तीनों पे जा सकते हो। नहीं तो आपके पास ये 4 प्लेयर जो आपको दिए हो, 4 प्लेयर, इन चारों पे जा सकते हो। इन चारों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा।